हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज के वीडियो में बात करेंगे हम 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं और आज दो टॉप चीज़ें समझते हैं। बेसिक यूनिट, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और मैट्रिक परफेक्शंस फॉर पावर ऑफ 10। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इन तीन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक यूनिट की, यानी फिजिक्स के अंदर कोई भी मात्रात्मक चीज़ होती है उसे मापने के लिए उसके मात्रक की ज़रूरत होती है, यानी क्वांटिटी को उसकी यूनिट लगाकर लिखना पड़ता है, तब क्वांटिटी को पूरा समझा जाता है। तो हम बेसिक यूनिट्स कौन सी होती हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक यूनिट में लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी जो लंबाई होती है उसको मीटर में और द्रव्यमान होता है उसको केजी में और समय को सेकंड में, अमाउंट मात्रा मोल में और टेम्परेचर तापमान को किस में, केल्विन में। साथ ही इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है उसको एम्पियर में और जो प्रतिपन्न तीव्रता होती है उसे कैंडेला में लिखते हैं। आपको स्टार्ट में ये 7 बेसिक यूनिट्स आपको लर्न होनी चाहिए और ये इनके सिंबल जो है वो याद होने चाहिए। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं यहाँ पे, यानी ये एक समतल कोण है और ये यहां पे क्या है, ठोस कोण है। सॉलिड एंगल। अब इनकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है रेडियन और इसकी होती है स्टेरेडियन। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और 7 बेसिक यूनिट्स जिनको आपको याद करना होगा। अगर आप इन्हें याद करेंगे तो ही जाके आप डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यूनिट्स काफ़ी हैं, तो आपको सबसे पहले, यानी भौतिकी में 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो मूल राशियों से ही क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसी तरह से ये मूल मात्रक हम लोग इसको कह सकते हैं और इन मात्रकों के द्वारा जो नए मात्रक पैदा होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आपको यहां पर मीटर, केजी, सेकंड, मोल, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला, ये सब सिंबल के साथ रेडियन और स्टेरेडियन, इनको हम लोग इस एक सर्कल में भी समझ सकते हैं। ये एसआई प्रोडक्ट, यानी जो नेशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट्स जो है वो फिक्स्ड है। आप कहीं पर भी चले जाइए, इसी हिसाब से मात्रक पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई। एमकेएस और एसआई पद्धति अधिकतम रूप से काम में आती हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई लेंथ है मीटर, तो यूनिट तो सेंटीमीटर भी तो होती है। यानी एक यूनिट को रटने से काम नहीं चलेगा। आपको ये जैसे एमकेएस का है तो ये किसका है, सीजीएस का है। इसी में मान लीजिए फुट है आपके पास तो ये किसका है, एफपीएस का है। इसी में मान लीजिए आपके पास माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो वो पूर्व लग्नक लगेंगे तो उसके आधार पर जो है यूनिटें आपो बैठ जाएगी। तो सबसे पहले आपको बेसिक यूनिट्स जो है वो तैयार कर लेनी चाहिए और अगर आपकी बेसिक यूनिट तैयार होती हैं तो फिर उनसे जो सप्लीमेंट्री यूनिट या फिर बाकी अदर यूनिट्स को निकालने में दिक्कत नहीं होती और खासकर आपको डायमेंशन निकालने में दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक यूनिट क्या होती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा लर्न करना है, तैयार करना है और ये टेबल्स आपको 1-2 बार लिख कर
तैयार करनी है, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे देंगे जिस पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी भौतिकी के अंदर विमाएँ किस तरह से लिखी जाती है। 11th के बच्चों के लिए ये एकदम से नई चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है, कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, निकालने में भी दिक्कत होती है, लर्न करने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर आपको विमाएँ निकालनी आती हैं तो आपके यूनिट्स, फॉर्मूले वो सब आ रहे हैं, ये माना जाता है। देखिए आप लोग डायमेंशन, जैसे मान लीजिए आपके पास डायमेंशन होती क्या है, सबसे पहले विमा होती क्या है। विमा मूल जो मात्रक होते हैं, उन मूल मात्रकों की जो प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों को घातांक के रूप में लिखा जाता है और वो घातांक वहाँ उस मूल राशि का मान बताता है। जैसे घात 1 है, घात 2 है, माइनस का 1 है, माइनस की 2 है। और इसे क्या करते हैं, इस तरह से बड़े कोष्टक से लिखा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो लेंथ है अपने पास, अब लेंथ विमा होती है वो विमा T, अगर द्रव्यमान की विमा M, मॉस, यानी इसको आपको हिंदी में भी समझ लेना चाहिए। समय तो है ही, साथ में लंबाई है। अब देखिए आपको वेग की विमा कैसे निकालनी है। जैसे आपके पास वेग है, वेलोसिटी, यानी विस्थापन बटा समय भी आप लिख सकते हैं, वैसे विस्थापन बटा समय लिखते हैं। तो इसमें इसकी विमा होगी L की पावर 1 और T की पावर 1। ये किसकी, वेलोसिटी की विमा है। इसको सही तरह से कैसे लिखें, L की पावर 1, T की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसमें M नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L1 T की पावर -1। ये विमा होती है किसकी, वेलोसिटी की। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक्सेलरेशन आपके पास है, फिर आप एनर्जी की बात कर लेते हैं, या डेंसिटी है, फोर्स है। हम एक विमा फोर्स की निकाल लेते हैं, बल की। तो देखिए बल जो होता है उसको हम F बराबर किससे लिखते हैं, ma से लिखते हैं। यानी इसमें आपके पास m की विमा क्या हो गई, 1। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो इसकी विमा निकालेंगे, इसकी विमा होती है L1 T की पावर -2। ये फोर्स की विमा आ गई। यानी त्वरण की आपको अगर विमा निकालनी है तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अब वेग की विमा ये रही आपके पास, यहाँ रख दीजिए, और समय की विमा है ही, तो आप कुल मिला के ये चीज़ लिखेंगे, क्योंकि इसमें m0 जो है m, तो फोर्स की विमा ये हो गई 2, वेग की विमा 1 और त्वरण की विमा इससे निकल जाएगी। इस हिसाब से आप लोग बल की, वेग की, अलग अलग मूल राशियों की विमाओं को आप, यानी मूल अक्षरों पे आप क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। इसी हिसाब से आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट और बता देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा कैसे लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको किससे लिखते हैं, E = F/Q0। तो F की विमा आपको क्या वहां से लानी पड़ेगी, F बराबर क्या होता है ma, और इसकी विमा होती है m1 L1 T की पावर -2, जो हमने अभी जस्ट निकाली थी। अब ये यहाँ पर चार्ज हो गया। चार्ज का क्या होता है आपको पता है, धारा I बराबर क्या होता है Q/T, तो Q = क्या होगा IT। अब आपको विद्युत धारा और समय की विमाओं के साथ इसको लिखना है। तो Q की जो विमा है वो क्या होगी, बट्टे में लिख दीजिए आप, किसकी, तीव्रता E की लिखनी है तो बट्टे में लिख दीजिए Q की, तो ये A की पावर 1 और T की पावर क्या 1। अब आप एक चीज़ ये देखेंगे कि तीव्रता E जो है इसकी m1 L1 T की पावर -2, A की पावर -1 और T की पावर माइनस की क्या हो गई 1 हो गई। इसको साथ में इस तरह से लिख दें, P = m1 L1 T का पावर कितना हो गया -3 हो गया, और A की पावर माइनस का क्या हो गया 1 हो गया। इस
इस तरह से इन विमाओं को निकाला जाता है। याद नहीं रखा जाता क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है, प्लस माइनस हो गया, 1-2 का अंतर होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें मान लो m के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है, तो आपको ये समझना है कि m के ऊपर 1 घात लिखी है। अगर 1 घात नहीं होती तो ये क्या लिखा होता, नॉट लिखा होता। यानी 10 की घातों के पूर्व लग्नक 11th का बच्चा तैयार कर लेता है तो उसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल, कैलकुलेशन और बोलने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। साथ ही यूनिट चेंज करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। यानी आपके पास अगर यूनिट में ये दिया है 5 सेंटीमीटर, अब उस बच्चे को इसे मीटर में चेंज करना है तो उसने क्या करा है, 10 की पावर -2 से गुणा कर दिया। ये राशि किस में बदल गई, मीटर के अंदर बदल गई। यानी इसने मैट्रिक्स परफिक्सेस की जानकारी अच्छी तरह से हासिल कर रखी है। तो देखिए आप, अगर मान लीजिए आपके पास 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इसका मतलब ये है कि 0.1 है और ये पॉइंट क्या है, 0.1 है। इस तरह से छोटी राशियाँ, तो 10 की पावर -1 डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो और योक्टो। इसी तरह से मान लो आपके पास 10 की पावर +1 है यानी 10 की पावर 2 है यानी 100, 10 की पावर 3 है यानी 1000। तो इनको डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेप्टा और योक्टो के नाम से पुकारते हैं। बच्चे को अगर ये नाम तैयार हैं और उन्हें घात लगाना आता है तो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है।